नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं सेक्टर 13 भिवानी इनसाइट एकेडमी से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर सीए फाउंडेशन, यूपीएससी फाउंडेशन, नीट, जेई इन सब की तैयारी करवाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है उसका क्या मतलब होता है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या होता है? हाउस होल्ड होते हैं जो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं। जो उनकी रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो उनकी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? वो अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको फुल्ली सेटिस्फाई तो नहीं कर पाते हो, लेकिन क्या करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हाँ हम अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचे, हमारा वेलफेयर बढ़े। उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आज मैं आपसे क्या बात करता हूँ, इससे पहले एक बात बता देता हूँ। एक वर्ड होता है इकोनॉमी। इसका क्या मतलब होता है? लगभग स्पेसिफिक एरिया या फिर रीजन। इकोनॉमी इन द सेंस क्या होता है? जैसे हमने बात करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी लिखने का क्या मतलब हुआ? इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंडिया है, एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को डिनोट किया है कि इस जो एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं। इस एरिया के अंदर जो वर्किंग कल्चर है, मार्केट है, पॉलिटिक्स है, जोग्राफिकल है, मतलब किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, रिसोर्सेज को मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, इकोनॉमी क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी लिख दिया मैंने, हरियाणा इकोनॉमी लिख दिया। तो हरियाणा इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? मैंने एक एरिया लिखा हरियाणा, ठीक है, या मैं बोल देता हूं यूएस इकोनॉमी। तो हमने क्या किया, यूएस की बाउंड्री बनाई, एक स्पेसिफिक एरिया डिनोट किया। या फिर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहां पर मैं लिख देता हूं राम का घर। हम बोलते हैं ना जनरली कि राम के घर की इकोनॉमी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी स्लो है। उसका मतलब क्या होता है कि जो उसका घर है, जो उसका घर है, एक स्पेसिफिक एरिया डिनोट किया है। उस घर के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, राम कुछ करता है, उसके फादर कुछ करते हैं, मदर कुछ करते हैं, उसके बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस हुआ। इकोनॉमी हुआ एक स्पेसिफिक एरिया, और इकोनॉमिक्स क्या हुआ, जो ये स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर रिसोर्सेज का क्या करना, मैनेजमेंट करना। ये क्या हुआ हमारा इकोनॉमिक्स। और ये जो एरिया है ये क्या हुआ हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी एक स्पेसिफिक एरिया, और इकोनॉमिक्स उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। कोई एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कोई हेल्थ प्रोवाइड करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कुछ करता है, कोई फैक्ट्री मतलब चलाता है। मतलब ये अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। कोई चाय का ठेला चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल में बैठा हुआ है, सिनेमा घर है। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सारे के सारे हाउस होल्ड हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं, ताकि उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका इनकम लेवल बढ़े, उनका वेलफेयर बढ़े।
वे अपनी वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अब आगे एक बात, दूसरी बात, चलो यहीं से कर लेते हैं। अब हम इकोनॉमी के टाइप पढ़ते हैं, इकोनॉमी टाइप्स। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर मार्केट फोर्स काम करे। मार्केट फोर्स क्या होता है? जहां डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म क्या करें, प्राइस मैकेनिज्म काम करे। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या होगा, हैवी पड़ेगा। जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट की जो वर्किंग स्टाइल है, उसको कौन रन करेगा, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसमैन। आपने देखा होगा कि जो यूएस के एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, यूएस, कोरिया, है ना, जर्मनी, इटली, ये देश है जो डेवलप्ड देश है, एक तरीके से हल्के से डेवलप्ड देश बोलता हूँ मैं इनको, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आते हैं। पूंजीपति, इसको हिंदी में लिखते हैं पूंजीपति। इकोनॉमी के अंदर जो पूंजीपति लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को रन करते हैं। वो रन कैसे करते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म रहता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो प्राइस मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा। जिस चीज़ की डिमांड होगी वो बिकेगी, जिसकी चीज़ की डिमांड नहीं होगी वो नहीं बिकेगी। जो खरीद सकता है वो, उसके लिए वो बेनिफिट मतलब दे सकते हैं। जो खरीद नहीं सकता उसके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। जैसे 1980 में बिल गेट्स आए, सॉफ्टवेयर बनाया, 2000 के आसपास मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उस टाइम पर देखी डिमांड, देखी टेक्नोलॉजी, 1980 में टेक्नोलॉजी देखा, 2000 में सोशल नेटवर्क फेसबुक देखा, अभी क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला वो आ रही है। तो देखते हैं कि हाँ ऑयल प्राइस ज़्यादा महंगे हो गए, सीएनजी महंगी हो रही है, या फिर जो स्टॉक है, सप्लाई है वो कम, मिनरल्स हैं वो कम निकल रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा अल्टरनेट मार्केट के अंदर एक ऐसे अल्टरनेट चीज़ लाई जाए जो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में आसान हो। तो एलन मस्क क्या लाए, टेस्ला लाए। कैपिटलिस्ट मतलब जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, रन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या होता है, बहुत ही लो होता है, या फिर होता ही नहीं है, इंटरवेंशन एक तरीके से। 1929 की महामंदी आने से पहले जो वर्किंग कल्चर था इंडिया का, जो मार्केट मतलब इंडिया का नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट का जो वर्किंग कल्चर था वो कैपिटलिस्ट की तरफ था। ये सारे के सारे क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या मानते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर चलते थे। 1929 में वो महामंदी आने के बाद जब इसकी बुराइयां पता चली हमें, महामंदी आई इसकी वजह से, तब केन्स आए। 1929 के बाद उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, तब जाकर के क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को थोड़ा सा रोल दिया गया था। सोशलिस्ट क्या होते हैं, जहां गवर्नमेंट काम करे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे रसिया में, चाइना में है,
नॉर्थ कोरिया है। इनका जो काम करने का तरीका होता है वो वेलफेयर बेस है, जन कल्याण। इसमें जो प्राइस मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। प्राइस मैकेनिज्म इन द सेंस डिमांड और सप्लाई, वो काम नहीं करेगा। इसमें क्या होगी, जो सरकार है ना उस इकोनॉमी के अंदर, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो भी कम्युनिटी है, सरकार है या पार्टी है जो उस इकोनॉमी को रन कर रही है, उसकी रूलिंग होगी। और वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देगा। ये इम्पोर्टेंस किसको देगा, ये देगा प्रॉफिट को। ये किसको देगा इम्पोर्टेंस, प्रॉफिट को। ये प्रॉफिट मोटिव होती है। इनका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इनका जो वर्किंग कल्चर है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तभी तो दुनिया के सारे अमीर लोग जैसे बिल गेट्स हो गया, मार्क जगर, जो मैंने अभी बात की है पीछे, जो बेजोस हो गए, वॉरेन बफे हो गए, जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो मोटिवेट करता है प्राइवेट लोगों को कुछ नया करने का, कुछ नया लाने का, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं। और जहाँ प्रॉफिट दिखाई देगा वहाँ पर आपको इनोवेशन भी दिखाई देगा। इसमें गवर्नमेंट रूलिंग ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सोसाइटी के लिए सही होगा वो काम करेगा। बिजनेसमैन को इसमें हल्का सा दबा दिया जाता है, थोड़ा सा, कुछ उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वो देश हित को सामने रख के उनको थोड़ा सा दबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या था इसमें, एक ड्रॉबैक ये आता था कि इसमें सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइस जिस चीज़ की डिमांड होगी उसके हिसाब से उसको सप्लाई करने का काम करेंगे। और जिसके पास परचेजिंग पावर होगी, जिसके पास परचेजिंग पावर होगी वो क्या करेगा, सिर्फ खरीद सकता है। जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है वो मार्केट में कुछ खरीद नहीं सकता है। अब ये तो है नहीं कोई भी इकोनॉमी है वो सब के सब अमीर लोग ही हों, उसमें कुछ गरीब लोग भी होंगे। एक टाइम पर आने के बाद इसमें क्या होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, थोड़ा सा मोनोपोली क्रिएट बना देता है। मोनोपोली बनाता है तो फिर प्रॉफिट और ज़्यादा जनरेट करता जाता है। तो गरीब लोग क्या है, इसमें थोड़ा सा हाशिए पर आ जाते हैं, एक तरीके से बैकवर्ड और शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट लोग हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको ये नहीं मिलता कि हाँ हम कुछ नया करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा हमारा। अगर वो कुछ नया करते हैं, कुछ नया लाते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि हाँ हमें प्रॉफिट होगा, तो सरकार आती है और बोलती है नहीं आपको ये फ्री में देना पड़ेगा सरकार को, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। इसका ड्रॉबैक ये आ जाता है। तो इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देख करके 1947 में इंडिया भी आया, आज़ाद होया। इंडिया 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इंडिया के साथ ही पाकिस्तान भी एक नया देश बन करके आया। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी आया 10-15 साल बाद। इन्होंने क्या देखा कि भाई इसकी भी अच्छाइयाँ हैं, प्राइवेट लोगों को मोटिवेट करते हैं, कुछ नया आता है, इनोवेशन होता है, मार्केट में नई चीज़ बनती है, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, सही है। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं कि जो प्राइवेट बंदे हैं वो मार्केट में आते हैं, इनोवेशन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर अपने आप को मोनोपोली में क्रिएट करते हैं, गरीब लोगों को पीछे धकेल देते हैं। ये ड्रॉबैक निकाला इन्होंने इनका। इधर सोशलिस्ट आए। सोशलिस्ट मतलब क्या किया, इसमें गवर्नमेंट हैवी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट इतनी हैवी हो जाती है कि वो प्राइवेट लोगों को दबा देती है, कुछ नया नहीं कर पाते हैं, मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता है। तो इसकी भी अच्छाइयाँ आई, बुराइयाँ आई। तो ये देश बोले कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, दोनों की क्वालिटीज़ को हम मेंशन करेंगे। हमारे यहाँ पर अंबानी भी होगा,
और मोदी भी होगा, दोनों मिल करके काम करेंगे, प्रॉफिट के लिए भी काम करेंगे और वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ ड्राबैक आ जाते हैं। ड्राबैक ये होते हैं, ये दोनों मिल करके थोड़ा सा भ्रष्टाचार क्रिएट कर देते हैं। आप भी अपनी जनरल लाइफ में देखते होंगे कि कोई भी पॉलिसी आती है, नई पॉलिसी आती है, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में ही 10 साल निकल जाते हैं। उसको इम्प्लीमेंट होने में ही 10 साल निकल जाते हैं। वो जब तक इम्प्लीमेंट होती है, उसका जो मतलब अर्न करने का, उस रिटर्न्स पाने का, उस पॉलिसी से जो रिटर्न्स पाने का जो टाइम था वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? कभी तो ये हाँ भर देता है कि हाँ ये पॉलिसी सही है, आपको लाना चाहिए, तो सरकार क्या करती है, अपनी वेलफेयर वाली बात को करके नहीं भी इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है, तो सरकार मना कर देती है। कहीं पर क्या होता है कि सरकार बोलते है कि हाँ वेलफेयर ठीक है, हम पॉलिसी लाते हैं उससे वेलफेयर होगा, लेकिन उधर ये टांग अड़ा देते हैं। क्या बोलते हैं कि नहीं वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, हमारा कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, ऐसे हम थोड़ी भंडारा थोड़ी लगा सकते हैं, फिर ये रोक देते हैं। तो वर्किंग कल्चर क्या है, थोड़ा सा डिले होने लग जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये दोनों मिल करके अपने थोड़ा सा भ्रष्टाचार फैलता है। सरकार कोई चीज़ लाती है, ये पीछे से आकर के बैकडोर एंट्री से अपने काम निकलवा देते हैं। इसके भी अपने ड्रॉबैक हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, क्या आप बोलोगे सर ये जो कैपिटलिस्ट है, ये जो सोशलिस्ट है और ये मिक्सर, हम अपनी जनरल लाइफ में या फिर देखते हैं वर्ल्ड में, तो ये तो आजकल तो ये है ही नहीं, मतलब ये दिखाई देता ही नहीं है, किसी भी कंट्री में दिखाई देता भी नहीं है। इंडिया के फर्स्ट पेज पे, संविधान के फर्स्ट पेज पे ये लिख रखा है कि हम क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी की तरह हम काम करेंगे। इसने अपने संविधान में लिख रखा है कि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं। हमारा जो वर्किंग कल्चर होगा वो कैपिटलिस्ट होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सरकार भी है, ट्रंप भी है और मस्क भी है, दोनों हैं, लेकिन इन्होंने इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि हम क्या है, एक कैपिटलिस्ट है। इधर यहाँ चाइना में सरकार भी है, प्लस में जैकमा जो आगे उद्यमी है ना वो भी हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने संविधान में लिख रखा है कि हम एक कम्युनिस्ट देश हैं। इन्होंने अपने संविधान में लिख रखा है कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन जो थोड़ा सा वर्किंग कल्चर है वो क्या है, इनका 80% हो जाएगा बिजनेसमैन का, इनका 20% हो जाएगा, इस तरीके से। इनका यहाँ क्या होता है 80% हो गया, यहाँ क्या है 20% हो गया, यहाँ 50-50 हो गया। वर्किंग कल्चर तकरीबन इस तरीके का है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना ये हर रोज इनकी बुराइयां करते हैं सरकार की, और ये क्या है, इनको मतलब कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसकी वेटेज क्या है, बढ़ रही है। इसकी वेटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, 20 से 30, 40 इस तरीके इनकी वेटेज कम हो रही है।
मतलब जो अमेरिका है, वो यूएसए है, वो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट की तरफ आ रहा है। ये मैं थोड़ी सी एडवांस की बातें कर रहा हूँ, मतलब एक जो बच्चा जो अपर लेवल की यूपीएससी में जो उसकी क्रिएटिव बने क्रिएटिव थिंकिंग बने उसकी, उस लेवल की बातें कर रहा हूँ, उसको किस तरीके से सोचना है। बेसिक करवा के मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ चला गया। जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट से क्या है, धीरे धीरे सोशलिस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की दखलंदाजी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1929 तक तो क्या था, सरकार कोई दखलंदाजी नहीं करती थी मार्केट के अंदर, अपने आप काम करता था मार्केट। 1929 में महामंदी आई, तब क्या हुआ, सरकार ने थोड़ी सी एंट्री ली। ऐसे फिर धीरे धीरे सरकार क्या करी, जन कल्याण कार्यों में भाग लेती गई। अब वो हैवी होती जा रही है। इन देशों में क्या है, पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ये कैपिटलिस्ट प्राइवेट लोगों को भी क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा हम सरकार ना अपनी रिस्ट्रिक्शंस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी नहीं आए। ये अपने मिक्स तरीके से काम कर ही रहे हैं। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं मैं, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारा ज़्यादातर जो काम था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह होता था। सरकार ने ज़्यादातर काम अपने हाथों में ले रखा था। फिर 1991 तक जब हमारा वो बीओपी वाला सिस्टम हुआ, उन्होंने एलपीजी आया हमारा, तब जाकर के सरकार ने सोचा नहीं, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करते हैं। फिर सरकार क्या हो गई, सोशलिस्ट से थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ चलने लग गई थी। तो ये जो मिक्सअप है ये चलता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।